हाय, कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम आपको पता है, सेट्स है। और आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2। पहले देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट और उसके बाद देखेंगे पूरा का पूरा एक्सरसाइज। बिल्कुल तरीके से देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट बढ़िया से सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। और कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा भी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो सबसे पहला टर्म है एम्प्टी सेट। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एम्प्टी सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, है ना, कोई भी मेंबर ना हो। ए और ऐसे करके अगर मैं ये कहता हूं तो ए सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक यहाँ पे लेट ए, एक सेट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो ग्रेटर देन 1, एक्स क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन 1, और एक्स क्या कह रहा है, लेस देन 2। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, जो कि नेचुरल नंबर हो। कैसा नंबर हो, नेचुरल नंबर हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक इम्प्टी सेट बनेगा। और इसको हम लोग या तो 5 से डिनोट करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये ब्लैंक ब्रैकेट से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और हमने ले रखा है, b इक्वल टू क्या है, x such that x square minus 2 equal to 0 where x is a rational number। तो यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं, x square minus 2 equal to 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2। एक्स इक्वल टू √2। तो √2 कैसा है, ई रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा इम्प्टी सेट, है ना। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले रखा है, c इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। कैसा प्राइम नंबर भाई, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो ये क्या हो रहा है, 2 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन है, ये सारे के सारे ओड नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये एक एग्जांपल और देखते हैं, d इक्वल टू एक्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ओड, ओड नंबर कह रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है, -2 + 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों ही इवन आ रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, इसमें ओड नंबर कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, इम्प्टी सेट क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। फिनाइट है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स होंगे, फिनाइट होंगे, मतलब निश्चित होंगे। और इनफिनाइट जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, वो इनफिनाइट होंगे, मतलब कि पता नहीं कितने होंगे, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी काउंटिंग हमें पता नहीं है, वो इनफिनाइट सेट हो जाएगा। चलिए कुछ फिनाइट सेट के एग्जाम्पल देखते हैं। लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो इसमें 7 डेज ही आने वाले हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ पे सैटरडे। तो ये एक सेट बन के आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ डेज क्या है, ये फिक्स है 7 डेज। तो ये इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 7 है, मेंबर्स कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। इसी तरह से लेट एस बी द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 4 का ऐसे स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। तो x का वैल्यू हो जा रहा है एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4। तो ये भी क्या हो जाएगा,
ये भी एक फिक्स दो ही एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, दो ही मेंबर्स आ रहे हैं, जिसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरह से ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स हैं, तो इसमें ये 5 के अलावा कोई छठा मेंबर्स इसके नहीं हो सकते हैं, तो ये हो गया फिनाइट सेट। मतलब जिसके मेंबर्स क्या होंगे या जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे वो निश्चित होंगे, फिक्स होंगे, वो क्या कहलाएगा, फिनाइट सेट कहलाएगा। इसी तरह से ठीक इसका अपोजिट इनफिनाइट सेट, जिसमें मेंबरों की संख्या हम बता नहीं सकते कितने होंगे, है ना, वो कहलाएगा इनफिनाइट सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और 4 5 6 7, ये कहाँ तक जाने वाला है, लास्ट कौन सा डिजिट होने वाला है, कौन सा नंबर होने वाला है, कहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप जो भी लास्ट नंबर बोलेंगे उसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो उसके आगे वाला नंबर मिल जाने वाला है, तो ये क्या हो जाने वाला है, इनफिनाइट सेट। इसी तरह से ओड नेचुरल नंबर के सेट, ये भी इनफिनाइट हो जाएंगे। ये सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये भी इनफिनाइट हो जाएंगे। ये तो दोनों ही तरफ, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इधर भी ये इनफिनाइट तक चले जाएगा नेगेटिव में, और इधर पॉजिटिव में भी इनफिनाइट तक चले जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पता नहीं कहाँ तक। इसी तरह से किसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो ए टू बी, इस वाले ए और बी, यहाँ पे ये कितने इस लाइन पे पॉइंट्स होंगे कहना मुश्किल बात है। ठीक है, तो ये सारे इनफिनाइट सेट हो गया। तो अभी आपने इम्पटी सेट देख लिया, फिनाइट सेट देख लिया, इनफिनाइट सेट देख लिया। तो अब आगे के तरफ चलते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो एक्सरसाइज 1.1 में एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने देख लिया था, एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट और इनफिनाइट। अभी अभी हमने पढ़ा था फिनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट क्या होता है, यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि कौन सा फिनाइट सेट है और कौन सा इनफिनाइट सेट है। तो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, हमने पहले वाले एक्सरसाइज के वीडियोस में देखा था ना कि n जहाँ पे रहेगा मतलब नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस वन, x माइनस टू। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, x माइनस वन और यहाँ पर x माइनस टू इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन और इधर x इक्वल टू टू निकल के आएगा, तो इसके दो मेंबर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ दो मेंबर्स आएंगे, वन और टू, तो ये कैसा हो जाएगा जी, ये हो जाएगा फिनाइट सेट। फिनाइट सेट पहला वाला हो गया हमारा फिनाइट आंसर, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू आएगा आंसर, है ना। यहाँ पे चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस टू का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार टू एक बार माइनस टू, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा दूसरा, इसका भी आंसर हो जाएगा फिनाइट सेट। तीसरा देखते हैं, x इज दैट x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन, एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन में टू। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये बन रहा है हमारे पास इम्पटी सेट, लेकिन इम्पटी सेट को भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये n क्या, ये नेचुरल नंबर नहीं है, वन अपॉन टू इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, बट इट इज एन इम्पटी सेट, ये कैसा सेट बन रहा है, इम्पटी सेट बन रहा है, इम्पटी सेट, तो इम्पटी सेट भी कैसा होता है, फिनाइट सेट हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा फिनाइट सेट। अब यहाँ पे देखते हैं, x इज दैट x बिलोंग्स टू एंड x इज प्राइम। अब यहाँ पर कह रहा है x कैसा है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के 7, 7 के बाद 11, और ये कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनाइट तक, तो ये कैसा बनेगा जी, इन्फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। यहां तक हो गया क्लियर। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, x इज दैट x बिलोंग टू n एंड x इज ओड, x कैसा है, ओड नंबर है, ओड ओड, तो यहाँ पर ये 1 3 5 7 ऐसे ये चलता जाएगा यहां तक, तो ये भी बन जाएगा जी इनफिनाइट सेट। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया एग्जाम्पल 6 फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या होता है और कैसे पहचानेंगे, ये आपको पता चल गया, तो उम्मीद है ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इक्वल सेट क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब कि दो दो सेट हमारे पास है, मान के चलिए सेट ए है और इसमें हमारे पास कुछ ए बी और यहाँ पर सी है। ठीक, और सेट बी है हमारे पास, इसमें है बी ए और सी।
तो क्या है कि दोनों में मेंबर्स सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट कहलाएगा, ये इक्वल सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ए और बी आपस में बराबर है। अगर ऐसा होता, यहाँ पे मान के चलिए सी एक हमारे पास सेट है जिसमें है ए बी और यहाँ पे सी, और डी हमारे पास एक सेट है जिसमें कि हमारे पास है बी सी और ये वाला डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी और सी तो मैच मैच कर रहे हैं, लेकिन डी और ए मैच नहीं कर रहा है, मतलब सी नॉट इक्वल टू डी हो जाने वाला है। अगर दोनों के मेंबर सेम सेम है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में रहे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्वल सेट। और अगर उनके मेंबर्स आपस में नहीं मिल रहे हैं, उनके एलिमेंट्स आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहलाएंगे नॉट इक्वल सेट। क्लियर हो गया इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट तक क्या होता है। चलिए अब आगे समझते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपको बताना है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। अब इसमें आपको बताना है कौन कौन सा इक्वल सेट है। ए ये इसके अंदर 0 है। बी यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। तो ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5, तो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, मतलब x क्या होना चाहिए, वो 15 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। या तो 15 से बड़ा हो लेगा या तो 5 से छोटा हो लेगा, या 15 से छोटा हो लेगा 5 से बड़ा हो जाएगा तो भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 15 से बड़ा और 5 से छोटा। तो ये वाला कैसा सेट बन के आएगा हमारे पास, इम्पटी सेट बन के आएगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हो जाने वाला है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट बन रहा है, इसके अंदर ये सिर्फ 5 आ जा रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे इसको प्लस माइनस 5 हो जाने वाला है। इसके अंदर हो जाएगा 5 और -5, ये दो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। और इसको देखेंगे x इक्वल टू एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। इंटीग्रल यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 15 है तो 5 3 या 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पे प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, 5x में से 3x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, है ना। x ये ले लिया तो x माइनस 5, और यहाँ पे इस जगह से लेंगे प्लस, ये हमने 3 निकाल लिया तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस जगह पे हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, और इधर आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल की बात हो रही थी, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो जो हमारे पास सेट बन के आ रहा है वो ये 5 आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, ये और ये हमारा बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इक्वल टू ई हो जाने वाला है। c और e बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। इसमें भी एक है 5 और इसमें भी है ये 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं c हमारे पास क्या बन रहा है 5, और यहाँ पे e बन रहा है हमारे पास e इक्वल टू ये 5। तो इसी तरह से c इक्वल टू e हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए इसमें कौन कौन सा, सबसे पहले देखते हैं x, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। x द सेट ऑफ लेटर्स एलॉय, यहाँ पर x हमारे पास दिया हुआ है, x इक्वल टू ऐसे एलॉय, ए दो बार दिया है, एल एक बार लिखना है, फिर यहाँ पर o और ये वाला y, ठीक है। और यहाँ पर b हमारे पास सेट दे रखा है ये लॉयल, तो यहाँ पे l, ये वाला o, यहाँ पे y और ये वाला a। तो ये क्या हो रहा है, l o y a, इसमें l l दो बार है, एक बार लिखेंगे तो l l से l मैच कर जा रहा है, o से o मैच कर जा रहा है, y से y मैच कर रहा है, a से a। तो इसका मतलब x इक्वल टू b ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल द मेंबर्स ऑफ, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे। चलिए दूसरा वाला अगर मैं देखता हूँ क्या है, a
इक्वल टू क्या बनेगा, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और यहाँ पे दे रखा है ये एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है, यहाँ से एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यहाँ पर फोर दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर ये वाला टू का एस स्क्वायर, तो एन यहाँ पे हो जाएगा ए हमारे पास जो बन रहा है, ए हमारे पास बन रहा है -2 और 2 के बीच के सारे नंबर, तो -2 यहाँ पर -1, ये 0, फिर ये 1 और ये वाला 2 ऐसे। और यहाँ पे b जो बनेगा b इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, x इज दैट x बिलोंग्स टू आर रेशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर -3x, जरा इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x और यहाँ पर -x-2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x कॉमन निकाला, x-2, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालिए, x-2 और यहाँ से -1 निकालेंगे, x-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x-2 और यहाँ पे हो जाएगा x-1, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0, x, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है, x इक्वल टू जो आ रहा है हमारे पास -2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 और ये वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके मेंबर्स आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, तो a नॉट इक्वल टू b हो जाने वाला है, a और b बराबर नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट। ये एक्सरसाइज 1.2 बुक आपको पता है NCERT अभी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक करके सारे बुक्स देखेंगे। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11, तो ये ओड नेचुरल नंबर है इनफिनाइट तक, ये डिविजिबल बाय 2 ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, तो ये वाला हो जाएगा नल सेट, ये नल सेट है ना। इसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इसके अंदर आएगा, इवन प्राइम नंबर में ये 2 आता है। ठीक है, तो ये वाला इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं, क्योंकि इसमें एक मेंबर है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x कैसा है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 5 5 से छोटा, और ग्रेटर देन 7 5 से छोटा, मतलब कि कोई मतलब ऐसा नंबर जो 5 से छोटा क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा, और 7 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 8 9 10, तो ऐसा दोनों ही कंडीशन किस पे लागू होगा, तो ये भी हो जाएगा इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट, क्योंकि ऐसा नंबर कोई पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, तो जब दो पैरेलल लाइन है तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा नल सेट, इट इज अ नल सेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉमन एनी पॉइंट ऑन टू पैरेलल लाइन, ये पॉसिबल नहीं है कि दो पैरेलल लाइन हो और उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन हो, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट, इसमें से कौन सा सेट फिनाइट है कौन सा इनफिनाइट है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो ये फिनाइट हो जाएगा क्योंकि इसमें 12 ही होने वाला है, ये हो जाएगा फिनाइट। ठीक है, अगर आपको सेट बना के दिखाना है तो मंथ्स के लिए हम एम ले लेते हैं, एम इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा जन फेब मार्च अप्रैल मई जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये इसमें 12 मंथ हो रहे हैं, तो ये कैसा सेट बनेगा जी? फिनाइट सेट बनेगा, क्योंकि इसके 12, इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। दूसरा ये वाला क्या है? इनफिनाइट, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, ये डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है और ये कहाँ तक जाने वाला है? डॉट डॉट का मतलब कहता है सो ऑन, इट मीन्स इनफिनाइट, तो ये हो जाएगा इनफिनाइट सेट। ठीक है, ये वाला देखिएगा 1 2 3, यहाँ डॉट तो दिया है लेकिन यहाँ पे कैपिंग है 100 तक, तो ये हो जाएगा फिनाइट सेट। फिनाइट सेट। अब चलिए ये वाला क्या कह रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 100 है, तो ये भी हो जाएगा इनफिनाइट। इनफिनाइट सेट क्यों? जरा समझिए, यह हो जाएगा 100 ग्रेटर देन 100, तो 101 से स्टार्ट कीजिए, 102, फिर यहाँ पे 103, 104, और ये ऐसे करके चलता जाएगा इनफिनाइट। ठीक है, इसी तरह से अब ये लास्ट वाला लीजिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। लेस देन 99 तो प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा? फिनाइट सेट। प्राइम नंबर की बात हो रही है, 99 से पहले की बात हो रही है, तो 99 से पहले टोटल 25 के आसपास आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फिनाइट सेट। आप लिख करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारी तरफ से हो गया कंप्लीट। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, जहाँ पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। तो यहाँ पर भी फिनाइट इनफिनाइट का ही हुआ है, तो समझते हैं। The set of lines which are parallel to the x-axis. Set of lines which are parallel to x-axis. ये हम लोग एक तरह से, ये x-axis हमारे पास है, x-axis, x, x डैश, यहाँ पे ये y होता है और ये वाला y डैश। तो अब इसके पैरेलल आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा इनफिनाइट। इनफिनाइट। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो टोटल 26 होते हैं, ये हो जाएगा फिनाइट, है ना? क्योंकि अगर आप इसके सेट बनाएंगे तो ABCDEF ऐसे करते करते XY और Z, तो यहीं तक ये टोटल 26 आने वाले हैं, तो ये फिनाइट सेट हो गया, है ना? अब इसी तरह से द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 10 15 20 25 30, है ना? 5 10 20 25 ऐसे करके ये चलता जाएगा, ये हो जाएगा इनफिनाइट। इनफिनाइट, है ना? सेट बनाइएगा तो ऐसे 5 10 20 25 30 35 ऐसे करते हुए ये चलता जाएगा, है ना? तो इनफिनाइट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो बहुत सारे एनिमल्स सरवाइव करते हैं इस अर्थ पे, काउंटलेस है, रोज कुछ ना कुछ नया पता चलता है, तो कुछ लोग इसको फिनाइट भी बोलेंगे, लेकिन मैं इसको बोलूंगा इनफिनाइट सेट, क्योंकि मेरे हिसाब से काउंटलेस एनिमल्स हैं इस पृथ्वी पर, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है, तो हम लोग कहेंगे इनफिनाइट सेट, है ना? और नए नए स्पीसीज क्या होते हैं, प्रोड्यूस भी होते रहते हैं, तो जैसे अभी कोरोना नाम का वायरस पहले नहीं रहता था, आ गया, तो इसी तरह से ये तो वायरस की बात थी, तो उसी तरह से कोई ना कोई नया एनिमल क्या हो जाता है, एवोल्यूशन आता है और डेवलप हो जाता है, तो वो इन्फिनाइट ही कहलाएगा, क्योंकि पहले आपको पता है कि आदमी भी इस पृथ्वी पे नहीं रहता था, आदमी नया आ गया, है ना? फिर इसमें भी डेवलपमेंट आया, क्योंकि बंदरों से बंदरों की कैटेगरी देख लीजिए कितने हैं, आदमियों की बात करें तो भी आदमियों की भी कैटेगरी बहुत सारे हैं, लुक वाइज मैं बात कर रहा है ना जी, मतलब कि क्रोमोसोम्स वाइज नहीं। अगर हम लुक वाइज कहें तो देखिए इंडिया के लोग कैसे दिखते हैं और इंग्लैंड के लोग कैसे दिखते हैं, तो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब ये जस्ट वो था, लेकिन दोनों ही आदमी ही कहलाएंगे, ह्यूमन स्पीसीज कहलाएगा, लेकिन क्या हो गया, इसमें भी कैटेगराइज तो हो ही गया, है ना? द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑर्गन। द सेट ऑफ सर्कल, अब यहाँ सर्कल जो है पासिंग थ्रू द ऑर्गन, ऑर्गन से कितने, ये वाला हमारे पास यहाँ पे ये मान लीजिए ऑर्गन, तो इससे कितने सारे सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने सारे सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं?
जो इससे पास होगा, तो ये भी मेरे हिसाब से हो जाएगा इनफिनाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे तरफ से हो गया कंप्लीट। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हम लोग चर्चा कर सकते हैं डिटेल में। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी बराबर है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ए, यहाँ पर भी ए है, ये बी, यहाँ पर ये वाला बी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी है, ये वाला डी, यहाँ पर डी है। तो यस, ए इक्वल टू बी, ये है यस। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे 4, यहाँ पे ये वाला 4, ये 4 मैच कर रहा है। 8, यहाँ पर 8 नहीं, 8 है। यहाँ पे 12, इसमें 12 नहीं है। ठीक है, तो इसमें 16, इसमें 16 है। 18 इसमें है, इसमें 18 नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। चलिए इस वाले को देखते हैं। ए इक्वल टू क्या कर रहा है, 2 4 6 8 10, और बी पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है, एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर और लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से छोटा है और 10 तक का। तो यहाँ पर 2 4 6 8 और ये वाला भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए के सारे में एलिमेंट्स बी में है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा बी, यस, है ना। अब इस वाले को देखते हैं, फोर्थ को। ए इक्वल टू दे रखा है, तो ए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो निकलेगा ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब गया 10 20 30 40, ठीक है, ऐसे करके इन्फिनाइट तक। और बी हमारे पास दे रखा है 10 15 20 25, तो ये वाला 15 और 25 इसमें नहीं होगा। इस तरह से आगे 35 जो आएगा वो इसमें नहीं होगा। तो ए नॉट इक्वल टू बी हो जाने वाला है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं सारे के सारे। एलिमेंट्स अगर मैच कर जाता तो हो जाता, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं होगा। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो यहाँ पर ए इक्वल टू 2,3 और बी, यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2x, 3 2 जा 6 हो रहा है और 3 प्लस 2 5 हो रहा है, इसीलिए प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाने वाला हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जाएगा -3। तो यहाँ पर b जो हमारे पास सेट बन के आएगा, b इक्वल टू हो जाएगा -2 -3। ठीक है, तो ये इसमें +2 और +3 आ रहा है, इसमें -2 -3 हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b, है ना, क्योंकि मेंबर्स इसके मैच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा है, a इक्वल टू दे रखा है एक्स इज दैट एक्स लेटर, इसका अगर आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू बनेगा आपके पास फॉलो, तो f हो जाएगा एक, दूसरा o हो जाएगा, फिर l हो जाएगा। ये l और o तो हो गया, यहाँ पे दूसरा एक लास्ट लेटर वो हो जाएगा। इसका अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा w, ये वाला o, और l और ये वाला f, ऐसे। तो w से w मैच कर रहा है, o से o, l से l और f से f, तो ये हो जाएगा यस, a इक्वल टू b, यस, है ना। तो ये पांचवा क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट कि ये इक्वल है और ये वाला इक्वल नहीं है। अब चलते हैं लास्ट, इसका एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इसमें से इक्वल सेट आपको सेलेक्ट करना है। तो ए का मेंबर देखिए 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 कहाँ पर है, 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू a not equal to c, a not equal to d, a not equal to e,
ए नॉट इक्वल टू एफ और ए नॉट इक्वल टू जी और ए नॉट इक्वल टू एच, ये किसी के बराबर नहीं हो गया, तो ए खत्म हो गया। अब बी के देखते हैं, तो बी देखिए किसके, अब यहाँ पे ये तो ए के बराबर तो है नहीं, अब यहाँ पे देखते हैं बी 1 2 3 4, 1 ये नहीं है, ये तो नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी, चलिए बी नॉट इक्वल टू सी, ये इसके बराबर नहीं हुआ, अब इसको इससे मैच करते हैं, तो 1 क्या हो रहा है, 1 से मैच कर रहा है, 2 2 से मैच कर रहा है, 3 से मैच कर रहा है, 4 से 4 मैच कर रहा है, तो बी इक्वल टू हमारा डी आ जा रहा है, ये हो गया। अब बी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू ई, बी नॉट इक्वल टू एफ, बी नॉट इक्वल टू जी और बी नॉट इक्वल टू एच। तो बी से हमने सबका रिलेशन देख लिया। अब सी से देखते हैं, सी डी के बराबर नहीं है, तो सी नॉट इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू ई, सी नॉट इक्वल टू एफ, सी नॉट इक्वल टू जी, सी नॉट इक्वल टू एच, सी किसी के बराबर नहीं है। अब डी की बात करते हैं, तो डी नॉट इक्वल टू ई, डी नॉट इक्वल टू एफ, डी नॉट इक्वल टू जी और डी नॉट इक्वल टू एच, डी किसी के बराबर नहीं होगा, तो डी तक हो गया। अब ई और एफ में देखते हैं, तो ई नॉट इक्वल टू एफ, ई एफ के बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन ई जो है जी के बराबर हो रहा है, ई और जी आपस में बराबर हो रहा है, ई इक्वल टू जी, ठीक है, और ई नॉट इक्वल टू एच, ई नॉट इक्वल टू एच, ये नहीं हो रहा है। अब एफ से देखते हैं, तो एफ नॉट इक्वल टू जी और एफ नॉट इक्वल टू एच और लास्ट में जी नॉट इक्वल टू एच, जी नॉट इक्वल टू एच। तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो पेयर जो है वो बराबर मिले, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।